friends, a very warm welcome to all of you to this channel, and thank you so much for being here. And I'm hoping that you all are taking good care of yourself. Please अपना अच्छी तरह से ध्यान रखिए और हमेशा अपने आप को एक बहुत पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखिए और अपनी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि इस समय में आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत रिसोर्सफुल, बहुत पावरफुल होना चाहिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रमोट सेल्फ केयर, सेल्फ लव। मैं एक अलग एंगल से आज सेल्फ केयर के बारे में बात करना चाहूँगी और इसके ऊपर पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है कि हाउ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर इज़ प्राइमरी इन एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो हमारे सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, वो इस लेवल पर हो कि जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या हम अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल में चले जाते हैं, जिसके बाद हमारे बिहेवियर्स भी अनरिसोर्सफुल हो जाते हैं, उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो CBT के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव का सिंपल अर्थ होता है थिंकिंग, बिहेवियरल यानी आपके बिहेवियर, आपका व्यवहार, एंड हाउ दिस पर्टिकुलर modality, this particular therapy focuses on how you think and how you behave impacts your feelings। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा बिहेव करते हैं, वो आपकी फीलिंग को अफेक्ट करता है। सो बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर हमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करते हैं। थॉट्स हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करती है, फीलिंग्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, बिहेवियर्स फिर अगेन हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो इट्स लाइक अ साइकिल। कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसे आती हैं, अगर हमने कुछ करना चाहा और हम उसे नहीं कर पाए और हम उसे एक लेबल करते हैं एज फेलियर या फिर रिजेक्शन या फिर क्रिटिसिज्म या फिर किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने अवॉइड कर दिया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी फैमिली से लेकर हम बाहर, हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे वर्क प्लेस हो, हर जगह हम इन सिचुएशंस को फेस करते हैं। और जैसे ही हम इन सिचुएशंस को फेस करते हैं तो हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स जागृत होती है, लाइक सैडनेस और मे बी एंगर और मे बी रिजेंटमेंट, डीमोरलाइज्ड। तो ये सारी जब फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं तो फिर हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होता है। लेकिन इसके बीच में कुछ अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स हैं जो आते हैं। सपोज एक सिचुएशन है जहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आप सेलेक्ट नहीं किए गए, तो उस सिचुएशन में आपके अंदर ऑटोमेटिकली कौन से थॉट्स आते हैं? अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं लाइक आई एम अ लूज़र, आई एम स्टूपिड, मेरे से कुछ भी नहीं होता, मैं बेकार हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अ फूल, अगर इस तरह के थॉट्स आते हैं, विच मीन्स आप इस समय जो अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न है, नंबर 1 लेबलिंग, जहाँ आप अपने आप को लेबल करते हैं। एंड जब आप अपने आप को लेबल करते हैं तो एक्चुअली आप अपने सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ को देखते हुए या एक नेगेटिव परिस्थिति के बेसिस पे या मे बी कॉन्सिक्वेंटली 2-3 नेगेटिव परिस्थितियों के बाद आप अपने आप को एक लेबल लगा देते हैं। एंड इट्स रियली नॉट फेयर। चाहे आप खुद को लेबल लगाएं, चाहे किसी और को लेबल लगाएं, लेकिन जैसे ही आप वो लेबल लगाते हैं, आप उस लेबल से परे देख नहीं पाते। जब भी आप लेबल लगाते हैं तो आप उस लेबल के परे नहीं देख सकते। आप हमेशा उस व्यक्ति को उस लेबल के द्वारा ही देखेंगे, और जब भी आप उस लेबल के द्वारा उस व्यक्ति को देखेंगे तो फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट होंगी। सो नेवर लेबल योरसेल्फ। और अगर लेबल लगाना ही है तो अच्छे रिसोर्सफुल लेबल्स अपने ऊपर लगाएं। इसका सल्यूशन ये है कि आप अपने दोस्त से कैसे बात करेंगे। सपोज़ अगर आपके दोस्त को 2-3 बार फेलियर, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म, इस तरह की चीज़ें मिले और वो कहे कि मैं फेलियर हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं बेकार हूँ, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे यही कहेंगे कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, यू आर अ वंडरफुल पर्सन एंड समथिंग विल डेफिनेटली वर्क आउट। ऐसे अपने बारे में नहीं सोचते। तो यही आपको अपने लिए भी अप्लाई करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप दूसरों पर भी लेबल ना लगाएं। अब ऐसे ही परिस्थिति में सपोज व्हेन यू आर रिजेक्टेड और you face some criticism या कोई आपको अवॉइड कर देता है, तो क्या उस सिचुएशन में आप इस तरह से सोचते हैं कि
मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. अकॉर्डिंग टू CBT, दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ इमोशनल रीजनिंग. यानी आई फील लाइक दिस, देयरफॉर आई बिलीव दैट आई एम. यानी कि सपोज़ एक बैड फीलिंग आई, एक आपको अच्छी फीलिंग नहीं आई, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आई, और क्योंकि आपको वो अच्छी फीलिंग नहीं आई तो आपको ये लगता है कि येस आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूज़र, मैं बेकार हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ. क्योंकि आपने क्या किया कि आपने वो लेबल लगाया और उस लेबल के बाद वो इमोशनल रीजनिंग आ गई. द थर्ड कैटेगरी ऑफ अनहेल्पफुल थॉट्स इज जब आप एक नेगेटिव प्रोजेक्शन करते हैं फ्यूचर में, और एक एग्जैजरेटेड नेगेटिव प्रोजेक्शन करते हैं. यानी कि जब इस तरह की कुछ चीज़ होती है और आप कहते हैं मेरे से कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ कभी वर्कआउट नहीं होगी, हमेशा ऐसा ही होता है, एवरी टाइम एवरी टाइम. तो जब आप ऐसी बातें करते हैं कि ये कभी नहीं होगा, लाइक नेवर एवर, ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो सकती, ये 2-3 बार आपने रिपीटेडली कोई चीज़ ट्राई की और वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, और आप कहते हैं कि ये कभी भी नहीं हो सकता, दैट इज़ अगेन एन अनहेल्पफुल ट्रेट, अनहेल्पफुल थॉट. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. द फोर्थ इज़ मेंटल फिल्टर. मेंटल फिल्टर में कुछ इस तरह से होता है कि हम नेगेटिव्स को मैग्नीफाई कर देते हैं और पॉजिटिव्स को मिनिमाइज कर देते हैं. हम पॉजिटिव्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हम पॉजिटिव्स को कंप्लीटली डिस्काउंट कर देते हैं. अगर उस व्यक्ति ने हमें 3-4 बार कुछ अच्छी बातें बोली होंगी, लेकिन वो फीडबैक में से हम हटा देते हैं, उसको हम बिल्कुल ही साइड कर देते हैं और सिर्फ नेगेटिव्स पे फोकस करते हैं, तो इसका मतलब आपका माइंड किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट कर रहा है. इस करंट पेन की वजह से, इस करंट डिस्कम्फर्ट की वजह से आपका माइंड उसे एग्जैजरेट कर रहा है. इवन जब आप लेबल कर रहे हैं या इमोशनल रीजनिंग कर रहे हैं, या जब आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नेगेटिव प्रोजेक्शन कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, और ये ज़्यादातर होता है उनके साथ जिन्हें डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी तरह की बेचैनी, सम इफ़ दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल इलनेस, तो वो चीज़ों को क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते. तो हमें भी ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशंस में हमारे साथ भी ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते हैं. एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट टू आइडेंटिफाई देम. अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं इनिशियली, तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी, और फिर धीरे धीरे आप उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकेंगे. अनदर अनहेल्पफुल थॉट वुड बी टू टेक थिंग्स पर्सनली. if somebody looked at you and just ignored you, किसी ने आपको अवॉइड कर दिया, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, और आप उसे इतना पर्सनली ले लेते हैं दैट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने कुछ गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी. हम बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं, और कई बार उसको पर्सनली अपने पे ब्लेम भी करने लग जाते हैं. आप जब उसे पर्सनली ले लेते हैं तो यू आर एक्चुअली अब्जॉर्बिंग दोज नेगेटिव वाइब्स एंड टेकिंग ऑन टू योर सेल्फ, and this can be a very very self destructive thought. तो कुछ और बात भी तो हो सकती है जिसने उनके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब किया हुआ हो. Maybe their personal relationships, maybe they are not feeling good today, they are not feeling active today, maybe they are preoccupied with something else in their mind, maybe they have had an argument or a conflict with someone. लेकिन जब हम इस तरह की एंजाइटी, टेंशन, वरी, सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं, तो दैट इज़ अनहेल्पफुल. हम अपने आप से पूछें कि कैन आई बी अ फ्रेंड टू माई सेल्फ. क्या मैं खुद से उस तरह से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जैसे मैं एक दोस्त से बात करूँगा. क्योंकि आप अपने साथ हर समय होते हैं, आप अपने साथ कॉन्स्टेंटली हर वक्त होते हैं, और अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक या नेगेटिव इमेज कैरी करते हैं, तो इट्स लाइक हैविंग एन एनिमी विद इन यू, हैविंग अ नेगेटिव पर्सन विद इन यू. कोई बाहर से आपको नेगेटिव बोले, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर ही एक नेगेटिव डायलॉग, एक नेगेटिव चैटर चल रहा हो, तो आपके स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट कर सकती है. सो टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू अ फ्रेंड. बिकम एन ऑब्जर्वर, विच मीन्स कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंट करके
फिर अपने आप को उस सिचुएशन में देखने की कोशिश करिए। यानी इट इज़ एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, बट आप उस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस करके क्लियरली सोच पाएँ, तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से टुवर्ड्स पॉजिटिव जा सकेंगे। So this was about CBT, unhelpful thinking styles. Identify them and check and change them. Thank you so much.